स्टूडेंट्स, सीजी शिक्षा ऐप में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले इंग्लिश रीडर क्लास 8 चैप्टर 16 द माउंटेन एंड द स्क्विरल। ठीक है, जिसमें हमने जिसे लिखा है राल्फ वाल्डो इमर्सन ने। ठीक है, ये बहुत ही प्रीटी ब्यूटीफुल पोयम है। ठीक है, जिसने बताया है कि चाहे इस दुनिया में कोई छोटा हो कोई बड़ा हो, सबका एक क्या होता है, कैरेक्टर होता है ना। सबकी अपनी अपनी विशेषताएं होती हैं जो कि ज़रूरी होती है पूरी दुनिया को बनाने के लिए। ठीक है, तो चलिए हम क्या करते हैं, ये पोयम को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आपको बोला गया है कि रीसाइट एनी पोएम इन योर मदर टंग अबाउट एनी एनिमल एंड अबाउट नेचर। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, रिसाइट करना है, मतलब कि याद करना है ऐसा कोई सा भी आपको पोएम जो आपको याद हो। ठीक है, मदर टंग अगर आप हिंदी बोलते तो हिंदी, कन्नड़ बोलते तो कन्नड़, है ना। कोई सा भी पोएम आपको याद करना है जो क्या बताए, एक आप एनिमल के बारे में बता रहा हो या तो फिर आपके नेचर के बारे में बता रहा हो। ठीक है, तो फर्स्ट लाइन है हमारा, द माउंटेन एंड द स्क्वायरल हैड अ क्वारल। ठीक है, तो यहाँ पर बोला जा रहा है एक माउंटेन, माउंटेन यानी क्या होता है, पहाड़। स्क्वायरल मतलब क्या होता है, गिलहरी, है ना। तो यहाँ पर बोला जा रहा है द माउंटेन एंड द स्क्वायरल हैड अ क्वारल। क्वारल मतलब होता है बहस झगड़ा। ठीक है, तो दोनों के बीच क्या हो जाता है, देखिए ये माउंटेन है ये स्क्वायरल है, दोनों के बीच क्या हो जा रहा है, बहसबाजी हो रही है, आर्ग्यू कर रहे हैं एक दूसरे से। एंड द फॉर्मर कॉल द लेटर लिटिल प्रिग। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, फॉर्मर, फॉर्मर मतलब जिसको पहले बोला गया है, जैसे माउंटेन है ना, तो माउंटेन क्या कहलाएगा आपका, फॉर्मर कहलाएगा। और जो बाद में है जैसे कि स्क्वायरल सेकंड है तो उसे हम क्या कहेंगे, लेटर कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर बोला जा रहा है जो माउंटेन है वो क्या कहते हैं, गिलहरी को क्या बोल दिया, लिटिल प्रिग। प्रिग मतलब होता है चूहिया, है ना, मतलब यहाँ पर क्या बोल दिया, लिटिल प्रिग बोल दिया, छोटी सी चूहिया बोल दिया। तो बन रिप्लाइड, ठीक है, तो यहाँ पर बन रिप्लाइड यू आर डाउटलेस वेरी बिग। तो अब उसको चूहिया बोल दिया माउंटेन, तो अब क्या हो गया, स्क्वायरल को गुस्सा आया, है ना। यहाँ पर बन बेसिकली मतलब क्या हो रहा है, स्क्वायरल हो रहा है। और उन्हें बन क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि उसकी पूंछ देखिए वो क्या होता है, बन की तरह दिख रहा है, इसलिए उसे बन बोल रहा है। तो वो बोलती है कि ठीक है, आप निसंदेह, है ना, डाउटलेस मतलब कि आप निसंदेह बहुत ही ज़्यादा क्या है, बड़े हैं, बहुत बड़े हैं। बट ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स एंड वेदर्स मस्ट बी टेकन इन टुगेदर टू मेक अप अ ईयर एंड अ स्पेयर। ठीक है, तो यहाँ पर बोल रही है कि ठीक है तुम तो बड़े हो, लेकिन बट ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग, ठीक है, जितने भी चीज़ें होती हैं, ऑल सॉर्ट्स ऑफ, छोटी से लेके बड़ी, जैसे यहाँ पर मेंशन किया है थिंग्स, है ना, छोटी बड़ी चीज़ें हो, वेदर हो गई, वेदर भी आपके 4 प्रकार के होते हैं, सारे वेदर्स मिल के, मस्ट बी टेकन इन टुगेदर, छोटे से बड़े चीज़ लेके जितने भी आपके मौसम है वो सबको मिला के आपका क्या होता है, एक पूरा साल बनता है, साथ में क्या रहता है, और वो सारी चीज़ मिला के आपके क्या बनते हैं, अर्थ बनाते हैं, है ना। अर्थ में बहुत सारी चीज़ें होते हैं, पहाड़ है, नदियाँ हैं, हवा है, ये आपका क्या बोलते हैं, सारी चीज़ें को आप साथ में लोगे तभी वो क्या बनाता है, आपका पूरा पृथ्वी बनाता है, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो। ऐसा कौन बोल रहा है, आपका स्क्वायरल बोल रहा है। ठीक है, एंड आई थिंक no disgrace to occupy my place if I am not so large as you are not so small as I। ठीक है, तो फिर गिलहरी क्या बोलती है, एंड आई थिंक इट नो डिस्ग्रेस। ठीक है, डिस्ग्रेस मतलब होता है अपमान, ये कोई अपमान की बात नहीं है। टू ऑक्यूपाई माई प्लेस, अगर तुम बड़े हो, पहाड़ हो, तो अगर तुम मेरी जगह भी ले लोगे तो कोई अपमान की बात नहीं है। क्यों नहीं है, इफ़ आई एम नॉट सो लार्ज एज यू आर नॉट सो स्मॉल एज आई, अगर मैं तुम्हारी तरह बड़ा नहीं हो तो तुम भी तो मेरी तरह छोटे नहीं हो। You are not and not half so spry, I will not deny you make a very pretty squirrel track, talents differ। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि and not half so spry, मतलब उसको बोला जा रहा है ठीक है, अगर तुम बड़े हो, मैं बड़ी नहीं हूँ तो तुम छोटे भी नहीं हो, पर तुम मेरे जैसे फुर्तीली भी नहीं हो। स्प्री मतलब क्या होता है, फुर्तीले, तुम मेरे जैसे इधर उधर नहीं मान सकते हो। लेकिन आई विल नॉट डिनाई यू मेक, ठीक है, लेकिन मैं इसमें मना भी नहीं करूँगी, डिनाई है ना, मना नहीं करूँगी, यू मेक, है ना, अ वेरी प्रिटी स्क्वायरल ट्रैक, कि तुम क्या करते हैं, जब उसको खोदती है तो वो बहुत ही क्या होता है, प्यारा सा रास्ता बन जाता है। तो जब मैं तुम्हें खोदती हूँ तो तुम बहुत ही प्रिटी क्या बनाते हो, एक रास्ता बनाते हो गिलहरियों के लिए। टैलेंट्स डिफर, ठीक है, तो यहाँ पर बोल रही है कि सबकी अलग अलग क्या होती है, प्रतिभा होती है। ठीक है, ऑल इज़ वेल एंड वाइजली पुट, अगर मैं सबको अच्छी तरीके से और बहुत समझदारी से अगर मैं समझाऊँ तो इफ़ आई कैन नॉट कैरी फॉरेस्ट ऑन माई बैक
नीदर कैन यू क्रैक अ नट। ठीक है, अगर मैं अच्छे से तुम्हें समझाना चाहूँगी तो अगर मैं अपने बैक पे, अपने कंधों पे, है ना, अपने पीठ पे अगर मैं फॉरेस्ट नहीं रख सकती तो तुम भी तो एक नट है जो है ना, जो क्या बोलते हैं, जिसे मैं खाती हूँ, उससे तुम उसे तोड़ भी नहीं सकते हो। ठीक है, नट मीन्स अगर अखरोट भी ले रहे हो तो अखरोट को मैं तोड़ सकती हूँ, तुम तो अखरोट को तोड़ भी नहीं सकते हो। ठीक है, तो ऐसे करके स्क्वायरल बोलती है। तो आई होप कि आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा कि स्क्वायरल क्या बोलना चाहती है। वो ये बोलना चाहती है, चाहे वो छोटा हो, चाहे वो क्या हो, बड़ा हो, सबका अपना अपना क्या होता है, टैलेंट होता है, और सभी क्या करते हैं, अपने टैलेंट को इस्तेमाल करते हैं। तो कोई भी इस दुनिया में छोटा या बड़ा नहीं होता है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये पोएम अच्छे से समझ में आ गया होगा और इसमें भी कोई डाउट नहीं है। ठीक, चलिए हम क्या करते हैं, इसका रीडिंग कॉम्पेरिजन देखते हैं, है ना। इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है उसे हम डील करते हैं। तो सबसे पहले रीडिंग कॉम्पेरिजन। तो रीडिंग कॉम्पेरिजन में सबसे पहले क्या है, टिक द करेक्ट आंसर, है ना, कि क्या करना है हमको, जो भी स्टेटमेंट यहाँ पर दिया हुआ है उसमें जो भी सही है उसे क्या करना है, टिक करना है। तो पहला क्या है, द क्वारल बिटवीन द माउंटेन एंड द स्क्वायरल वॉज अबाउट। ठीक है, तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो लड़ाइयाँ थी, है ना, जो क्वारल था वो किस वजह से था। तो यहाँ पर ऑप्शन आपको दिया गया है लेंथ, साइज, अवेबिलिटी एंड स्ट्रेंथ। ठीक है, तो वो लड़ाई क्यों हो गया आपका, साइज को लेके, क्योंकि माउंटेन ने स्क्वायरल को क्या बोल दिया, लिटिल प्रिक। तो लिटिल क्या हो, छोटा, छोटा किसको दर्शाता है, साइज को। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, साइज। ठीक है, फिर सेकंड है द माउंटेन इज एबल टू। तो जो माउंटेन है वो क्या कर सकता है, ठीक है, कैरी अ फॉरेस्ट, क्रैक अ नट, मेक अ स्प्री मूवमेंट, मेक अप अ ईयर। ठीक है, तो हमें पता है कि जो माउंटेन है, जो पहाड़ है, वो अपने पीठ में क्या कैरी कर सकता है, फॉरेस्ट, जंगल को रख सकता है। तो इसका सही आंसर क्या है, ए, कैरी अ फॉरेस्ट। ओके, फिर आता है द स्क्वायरल इज एबल टू। अब स्क्वायरल क्या कर सकती है, मेक अ स्पेयर, क्रैक अ नेट, क्रैक अ नट, मेक अप अ ईयर, कैरी फॉरेस्ट। ठीक है, तो हमको पता है जो स्क्वायरल है वो क्या कर सकती है, नट को तोड़ सकती है। ठीक है, तो आई होप कि आपको टिक द करेक्ट आंसर भी अच्छे से समझ में आ गया होगा और इसमें भी कोई डाउट आपको नहीं है। तो चलिए इसे क्या करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। फिर हमारा आता है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ठीक है, तो इससे सबसे पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, वाई डज, ठीक है, वाई डज द माउंटेन कॉल द स्क्वायरल लिटिल प्रिक। तो यहाँ पर बोला जा रहा है आखिर में क्यों जो माउंटेन है उसने स्क्वायरल को लिटिल प्रिक बोला। तो आंसर क्या है, इन द पोएम the mountain and the squirrel, the mountain called the little squirrel little prick because the mountain wanted to tease the squirrel, the mountain is bigger than the squirrel। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि माउंटेन एंड द स्क्वायरल में, है ना, ये जो पोएम है माउंटेन एंड द स्क्वायरल में, उस माउंटेन ने स्क्वायरल को इसलिए लिटिल प्रिक बोला क्योंकि वो उसे चिढ़ाना चाहता है ना, टीज मतलब होता है चिढ़ाना चाहता है। वो ये बताना चाह रहा था कि मेरी जो साइज़ है वो तुमसे बड़ी है, इसलिए वो क्या कर रहा था, उसे चिढ़ा रहा था। नेक्स्ट, What qualities of the mountain does the squirrel appreciate। ठीक है, तो यहाँ पर बोली जा रही है कि ऐसा कौन सा क्वालिटी है, ऐसा कौन सा गुण है जिसमें क्या करती है, जो गिलहरी है वो माउंटेन को सहारती है, अप्रिसिएट करती है। आंसर, द माउंटेन इज डाउटलेस वेरी बिग, इट कैन कैरी फॉरेस्ट ऑन इट्स बैक, इट मेक्स अ वेरी प्रिटी स्क्वायरल ट्रैक। ठीक है, तो यहाँ पर बोलती है कि आप निसंदेही बहुत बड़े हैं, आप आपके पीठ में पूरे फॉरेस्ट को रख सकते हैं, आप क्या कर सकते हैं, बहुत प्यारा सा क्या करते हैं, गिलहरी का रास्ता बनाते हैं। द स्क्वायरल अप्रिसिएट दिस क्वालिटीज ऑफ द माउंटेन, और यही जो 3 क्वालिटी है वो क्या करती है, सहारती है किसका, माउंटेन का। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट टास्क इज द माउंटेन अनेबल टू परफॉर्म। यहाँ पर बोला जा रहा है ऐसा कौन सा कार्य है जो माउंटेन नहीं कर सकता है। द माउंटेन इज अनेबल टू क्रैक अ नट दैट द स्क्वायरल कैन इजली। तो यहाँ पर बोला जा रहा है जो माउंटेन है वो एक नट है, उसे तोड़ नहीं सकता है, जबकि स्क्वायरल आराम से उसे तोड़ सकती है। आई होप कि आपको ये तीनों क्वेश्चन और तीनों आंसर अच्छे से समझ में आ गए होंगे और इसमें भी कोई डाउट आपको नहीं है। तो चलिए इसे कंटिन्यू करते हैं। डू यू लाइक द स्क्वायरल रीजनिंग्स वाई। ठीक है, तो स्क्वायरल ने जो माउंटेन को बोला कि ठीक है अगर मैं बड़ी नहीं हूँ तो तुम भी तो मेरे जैसे छोटे नहीं हो, तो उसने बहुत सारे रीज़न बताए थे कि छोटे से लेके बड़े वेदर मिला के पूरे क्या बोलते हैं दुनिया बनाती है, अर्थ बनाती है। तो जो स्क्वायरल ने रीज़न दिया, कारण दिया, क्या वो सही था, अगर हाँ तो क्यों, ठीक है, या तो फिर आपको पसंद आया तो क्यों। तो यस,
I like the squirrel's reasoning because just as the mountain is large and plays large role, ठीक है। तो यहाँ पर बोल रहा है कि हाँ, जो स्क्वायरल ने बोला, जो उसने कारण बताया, रीज़न बताया, वो मैं उनसे सहमत हूँ। क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि जैसे कि स्क्वायरल ने रीज़न बताया कि जो माउंटेन है वो क्या है, बहुत बड़े हैं, तो बड़े होने से उनका रोल भी बड़ा हो गया, उनका कार्यभार भी क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है, जिसकी वो बहुत सारे जंगल को अपने पीठ पे रखते हैं, है ना। द स्क्वायरल इज स्मॉल एंड प्लेस स्मॉल रोल इन द वर्ल्ड। तो वो बोलती है कि ठीक है, अगर मैं छोटी हूँ तो मेरे जो कार्य हैं वो छोटे छोटे हैं और वो मुझसे बखूबी से क्या करती हूँ। बोथ आर जस्टिफाइड, ठीक है। वो दोनों ही क्या है, जस्टिफाई है, न्याय है ना, कि हाँ तुम अब बड़े हो, बड़ा काम करती हो, मैं छोटी हूँ तो अपना छोटा काम करती हूँ। द पोएम टेल्स अस दैट एवरी क्रिएचर इन दिस वर्ल्ड हैज़ एन इम्पॉर्टेंट प्लेस, ठीक है। तो यहाँ पर जो पोएम है वो ये हमको बताता है, जितने भी क्रिएचर्स हैं, जितने भी छोटे से लेके बड़े जानवर हैं, चीज़ें हैं, वो क्या रहता है, उनका खुद का एक रोल होता है ना, उनका एक अलग से जगह होता है इस दुनिया में, रोल एंड फंक्शन, उनका कार्य भी रहेगा, अलग से उन कार्य भी करते हो इस चीज़ को। सो वी शुड रिमेंबर दैट all that don't judge others with appearance, everyone has his own skill and power, ठीक है। तो हमको हमेशा याद रखना चाहिए कि हमें किसी को भी क्या करना चाहिए, जज नहीं कर देना चाहिए कि तुम छोटे हो, तुम कुछ काम नहीं करते हो, तुम बड़े हो, तुम कुछ काम नहीं करते हो। तो हमें ऐसा नहीं करना है, किसी को भी जज नहीं करना है, किससे, उनके अपीयरेंस की, वो कैसे दिखते हैं। क्यों? क्योंकि खुद सबके पास क्या रहता है, खुद के पास उसके कौशल होता है, खुद के पास उसकी शक्ति होता है। जैसे कि माउंटेन क्या करता है, आप जंगल को अपने पीठ में रख सकता है, पर वो क्या कर सकता है, एक नट को तोड़ नहीं सकता, बट क्या करते हैं, गिलहरी आराम से उस नट को तोड़ सकती है। तो सबके पास अपना अपना स्किल और सबके पास अपना अपना पावर होता है। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन और ये आंसर भी अच्छे से समझ में आ गए होंगे और इसमें भी कोई डाउट आपको नहीं है। तो चलिए इसे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो अब हमारा क्या आ जाएगा, वोकैबुलरी सेक्शन। तो वोकैबुलरी सेक्शन में है फाइंड आउट द मीनिंग ऑफ दिस फ्रेजेस एंड मेक सेंटेंस, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना है, आपको मीनिंग समझना है और फिर उसके बाद उसको सेंटेंस में यूज़ करना है। तो यहाँ पर लिटिल प्रिग, ठीक है, लिटिल प्रिग मतलब होता है छोटी चूहिया। तो यहाँ पर क्या है, स्क्वायरल इज कॉल्ड एज लिटिल प्रिग। जो स्क्वायरल थी उसे क्या बोला गया था, लिटिल प्रिग बोला गया था। ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग, ठीक है ना, जितने भी सामान, जितने भी चीज़ें होती हैं, तो वी बिलीव ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स इन द अर्थ, ठीक है। तो हमको यकीन है, विश्वास है कि जितने भी चीज़ होते हैं अर्थ पे वो बहुत ही ज़्यादा सही होते हैं, ठीक है। सबकी अपनी अपनी क्या होती है, इम्पॉर्टेंट होती है। मेक अप अ ईयर, ठीक है, पूरा क्या बनाना, साल बनाना। तो हिमेश इज ट्राइंग टू मेक अप अ ईयर गैप इन हिज स्टडी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, एक साल का जो उसका गैप हो गया है, हिमेश ट्राई कर रहा है कि वो अपनी पूरे एक गैप की जो स्टडी उसने छोड़ी है वो पूरा क्या कर सके, कवर कर सके, ठीक है। ऑक्यूपाई माई प्लेस, ठीक है। तो मेरा जगह ले लेना। सी फेल टू ऑक्यूपाई माई प्लेस, ठीक है। तो वो क्या हो गई, फेल हो गई, है ना, कि वो मेरा जगह नहीं ले पाई, उसके लिए वो फेल हो गई। ऑल इज़ वेल, ठीक है, सभी सही हैं। ऑल द गुड विश इज़ वेल फॉर एवरीवन, ठीक है। तो यहीं पर क्या बोला जाता है, सभी के लिए अच्छी अच्छी क्या है, विश है कि सब अच्छे से रहे, ठीक है। ऑल द गुड विश इज़ वेल फॉर एवरीवन, जितना जो भी अच्छी चीज़ें हैं वो सभी के लिए हो। तो आई होप कि आपको ये भी अच्छे से समझ में आ गया होगा, इसमें भी कोई डाउट आपको नहीं है। सेकेंड है लुक फॉर वर्ड्स एंड फ्रेजेस विच डिस्क्राइब द क्वालिटीज ऑफ द स्क्वायरल एंड द माउंटेन एंड एग्जाम्पल इज डन फॉर यू। तो आपको क्या करना है, वर्ड देखना है, फ्रेज देखना है, जो क्या करता है, बता रहा है, किसको बता रहा है, स्क्वायरल की क्वालिटीज़ को भी बता रहा है और आपके माउंटेन को भी, माउंटेन की क्वालिटीज़ को भी बता रहा है। यहाँ पर आपको एक एग्जांपल दे दिया गया है, ठीक है। जैसे माउंटेन बिग है और स्क्वायरल आपका लिटिल है, तो माउंटेन लार्ज है, स्क्वायरल स्मॉल है। कैन कैरी फॉरेस्ट ऑन इज बैक, है ना, अपने बैक पे क्या कर सकता है, फॉरेस्ट को ले सकता है। कैन क्रैक अ नट, कैन मेक प्रीटी स्क्वायरल ट्रैक, है ना, वो क्या कर सकता है, गिलहरियों को प्यारा सा रास्ता बना सकता है। ये बहुत ही ज़्यादा क्या है, फुर्तीला है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, उसका फ्रेज ले लिया और उनकी क्वालिटी को अलग अलग क्या कर दिया, डिफ्रेंशिएट कर दिया। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन और ये आंसर भी अच्छे से समझ में आ गया होगा, इसमें भी कोई डाउट आपको नहीं है। तो चलिए इसे कंटिन्यू करते हैं। ग्रामर सेक्शन, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट क्या है, ग्रामर सेक्शन है। तो यहाँ पर क्या है, 2 और मोर सेंटेंसेज आर गिवन बिलो। यहाँ पर क्या है, 2 सेंटेंसेज या उससे ज़्यादा आपको यहाँ पर दिए गए हैं। यूज़ एंड बट टू मेक अ सेंटेंस विद गिव द एंटायर मीनिंग। तो वो अलग अलग सेंटेंस आपको दे दिया गया है, आप उसको 2 सेंटेंसों को आपको क्या करना है, जोड़ना है। क्या यूज़ करके, एंड यूज़ करके, बट यूज़ करके, ठीक है। तो यहाँ पर हम एंड यूज़ कब करते हैं, जब वो जो सेंटेंस है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा।
ठीक है। बट हम कब यूज़ करते हैं, जब वो क्या रहेगा, कॉन्ट्रास्ट रहेगा, मतलब कि जस्ट उसके अपोजिट। चलिए इसे और अच्छे से समझने के लिए क्या करते हैं, ये एक्सरसाइज को करते हैं, है ना, क्वेश्चन रीड करते जाएंगे, जिससे आपको और अच्छे से समझ आते जाएगा कि हमको ऐड कहाँ पर यूज़ करना है और बट यहाँ पर कैसे यूज़ होता है, ठीक है। एंड यानी होता है और, बट यानी होता है लेकिन, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ है, कैमरास कैप्चर लाइट ऑन फोटो फिल्म, ठीक है। यहाँ पर बोला जा रहा है जो कैमरा है जब हम खींचते हैं तो वो कहाँ पर कैप्चर होता है, कहाँ पर रखाता है, फोटो फिल्म में। डिजिटल कैमरा कैप्चर इमेजेस ऑन कंप्यूटर मेमोरी, लेकिन क्या हो रहा है आपका, जब हम डिजिटल कैमरा का इस्तेमाल करते हैं जो फ़ोटो है वो कहाँ पर होता है, कंप्यूटर के मेमोरी में वो रिकॉर्ड हो जाता है। तो यहाँ पर क्या है, ये कॉन्ट्रास्ट चीज़ें हैं, है ना। कंप्यूटर पहले कैमरा क्या कर रहा है, फोटो फिल्म में, लेकिन डिजिटल कैमरा कहाँ पर कर रहा है आपका, कंप्यूटर मेमोरी में। तो वो चीज़ें क्या है, दो सेंटेंस अलग है। तो इसमें हम किसका यूज़ करेंगे, अलग होने की वजह से वो कॉन्ट्रास्ट है, तो इसमें हम कौन सा यूज़ करेंगे, बट यूज़ करेंगे। जैसे यहाँ पर आपका क्या है, अगर सॉल्यूशन हम देख रहे हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका कैमरास कैप्चर लाइट ऑन फोटो फिल्म बट डिजिटल कैमरास कैप्चर फिल्म ऑन कंप्यूटर मेमोरी, क्योंकि ये दोनों क्या अलग अलग है। तो उसे जोड़ने के लिए हमने क्या वर्ड यूज़ कर लिया, बट मतलब होता है लेकिन, है ना। कैमरास कैप्चर कहाँ पर करता है, फोटो फिल्म में करता है, लेकिन डिजिटल कैमरा कहाँ पर करता है, आपका कंप्यूटर मेमोरी में। तो यहाँ पर कौन सा यूज़ हो गया, बट, जिसका मीनिंग क्या होता है, लेकिन, ठीक है। तो चलिए इसे और कंटिन्यू करते हैं, जिससे और अच्छे से हमें समझ में आता जाएगा। फिर है ही रीड द टेक्स्ट बुक ही मेड नोट्स फॉर दैम, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए वो क्या करता है, वो टेक्स्ट बुक मतलब किताबें पढ़ रहा है और इससे नोट बना रहा है। तो ये क्या है, दोनों रिलेटेड है। तो इसमें हम क्या यूज़ कर देंगे, एंड यूज़ कर देंगे, सेम है, क्योंकि वो पढ़ भी रहा है उसके साथ बना भी रहा है, दोनों एक दूसरे से क्या है, अलग नहीं है। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा, ही रीड द टेक्स्ट बुक एंड मेड नोट्स फ्रॉम दैम। तो यहाँ पर वो क्या कर रहा है, वो किताबों से क्या कर रहा है, पढ़ रहा है और उसी में से क्या कर रहा है, नोट्स को बना रहा है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ अ क्रोकोडाइल इन द वाइल्ड इज 45 ईयर्स, इन कैप्टिविटी दे आर नोन टू लिव अप टू 80 ईयर्स, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि अगर हम एवरेज लाइफ स्पैन देखें, है ना, जीवनचर्या देखें किसका, क्रोकोडाइल का, तो वो कितने साल जी सकता है, 45 ईयर्स में, अगर वो जंगली है, अगर वो बाहर में है तो, ठीक है। लेकिन अगर कैप्टिविटी उसे रखा जाए, क्या हम बंदी बना के रखे जाए, दे आर नोन टू लिव अप टू 80 ईयर्स, तो वो क्या कर सकते हैं, 80 साल तक के जी सकता है। तो ये दोनों क्या है, आपका कॉन्ट्रास्ट है। पहले बोला जा रहा है 45 ईयर्स तक के, फिर बोला जा रहा है 80 साल तक के, ठीक। तो ये क्या हो रहा है, थोड़ा सा अलग हो रहा है, इसलिए हम क्या लिखेंगे इसमें, द एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ अ क्रोकोडाइल इन द वाइल्ड इज 45 ईयर्स बट दे आर नोन टू लिव अप टू 80 ईयर्स, ठीक है। लेकिन अगर हम उसे कैप्टिविटी कर देते हैं, ठीक है, तो वो कितना साल जी लेगा, 80 ईयर्स जी लेगा। तो इसका सही आंसर हम किससे जोड़ेंगे, बट से जोड़ेंगे। फिर आता है आपका क्या नेक्स्ट, अ क्रिकेट इज एन इंसेक्ट विच वेरीज फ्रॉम 0.1 to 2 इंचेस, इट इज एन इंसेक्ट विच हैज़ हिंड लिंक्स फॉर जंपिंग, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, एक क्रिकेट है, एक कीड़ा है जो क्या करता है, उसका अगर हम साइज देखते हैं तो कितना है आपका, 0.1 to 2 इंचेस है। लेकिन ये ऐसे इंसेक्ट है जो उसका हिंड लिम्स है, यानी कि पीछे के टांग है, वो क्या होते हैं आपके लिए, जंपिंग के लिए, जंप करने के लिए बने हुए रहते हैं। तो इसमें भी क्या हो जाएगा, बट, ठीक। जैसे अ क्रिकेट इज एन इंसेक्ट विच वेरीज फ्रॉम 0.1 to 2 इंचेस बट इट हैज़ हिंड लिम्स फॉर जंपिंग, पर उसके पास क्या है, लेकिन, है ना, लेकिन उसके पास क्या है, हिंड लिम्स है, जिससे वो क्या कर सकता है, जंप कर सकता है। तो वो दोनों को आपका जोड़ रहा है, ठीक है। लेकिन वो जो दो सेंटेंस है वो क्या है, कॉन्ट्रास्ट है। तो आई होप कि आपको ये जो ये जो क्वेश्चंस हैं और उसके आंसर अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। यू कैन पे योर बिल विथ कैश, यू ऑल्सो हैव द ऑप्शन ऑफ पेइंग बाय चेक, ठीक है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि आपका जो बिल है वो आप कैसे कर सकते हैं, पे कर सकते हैं, किससे, कैश से, नकदी से भी कर सकते हैं, या फिर आपके पास ऑप्शन भी है कि आप उसको किससे पे करें, चेक से भी पे कर सके। तो यहाँ पर दोनों क्या है, सेम हो रहा है, ठीक है। आपको बिल ही पे करना है, या तो आप क्या करेंगे, कैश से देंगे या तो फिर चेक से देंगे। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, यू कैन पे योर बिल विथ कैश एंड यू ऑल्सो हैव द ऑप्शन ऑफ पेइंग बाय चेक, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एंड यूज होगा। आई होप कि आपको
ये भी समझ में आ गया होगा, इसमें भी कोई डाउट आपको नहीं है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद द हेल्प ऑफ द पिक्चर्स गिवन बिलो एंड द गिवन क्लू इन द बॉक्स ट्राई टू डिस्क्राइब द एनिमल्स बाय कंपेयरिंग देम। ठीक है, तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, आपको पिक्चर्स दिए हुए हैं, तो पिक्चर्स देखते हैं। पिक्चर्स में आपको दिया हुआ है एलिफेंट, ठीक है, फिर दिया हुआ है मंकी एंड देन दिया हुआ है जिराफ। ठीक है, तो ये तीन आपको क्या दिए हुए पिक्चर दिए गए हैं। यहाँ पर कुछ क्लू दिया गया है, हैवी, बिग, टॉल, इंटेलिजेंट, लॉन्ग, गुड, स्लो, स्मॉल, ये सारे क्या हैं आपके वर्ड दे दिए गए हैं। तो यहाँ पर आपको कंपेयर करना है। ठीक है, हाथी को कभी आप मंकी के साथ करेंगे कंपेयर, कभी मंकी को जिराफ के साथ, है ना, एक दूसरे को हम क्या करना है, कंपेयर करते जाना है। एक एग्जाम्पल आपको दे दिया गया है, द जिराफ इज टॉलर देन द एलिफेंट। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पर बोल दिया गया है कि जो जिराफ है ना, ये डिग्री ऑफ एग्जेक्टिव है, जिसमें हमने क्या पढ़ा था, कंपेरेटिव, सुपरलेटिव, है ना, ये पढ़ा था। जैसे कि यहाँ पर क्या है, टॉल होता है, फिर क्या होता है, टॉलर होता है, फिर क्या होता है, टॉलेस्ट होता है ना, ये सिंपल कंपेरेटिव, फिर क्या होता है आपका सुपरलेटिव। तो हम क्या करते हैं, ये जो कंपेरेटिव हमको कंपेयर करना है, तो हमेशा हम कौन सा लेंगे, ये वाले लेंगे, टॉल, टॉलर, आपको क्या बोलते हैं, टॉलेस्ट, गुड, बेटर, बेस्ट, बेटर, है ना, आपका क्या है, बैड, वर्स, वर्स्ट। तो इसमें हम कौन सा लेंगे, कंपेयर कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, कंपेरेटिव लेंगे। इसलिए हमने क्या देखा कि जो जिराफ है वो किससे ज़्यादा लंबा है, आपका एलिफेंट से, इसलिए लिखा गया है द जिराफ इज टॉलर देन एलिफेंट, है ना। कभी भी हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं, तो टॉलर उसके साथ क्या लगता है, देन यूज़ होता है। ठीक, तो चलिए और क्या करते हैं, जो भी हैवी था, टॉल था, उसका हम यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पर से आंसर हैवी था, तो हैवी में क्या रहेगा आपका, द एलिफेंट इज़ मोर हैवी देन मंकी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोला गया है कि अगर हम हैवी की बात करते हैं, भारीपन की बात करते हैं, जो एलिफेंट है वो बहुत ज़्यादा हैवी है, किससे, मंकी से। फिर आता है आपका बिग, है ना, तो बिग क्या रहेगा आपका, द एलिफेंट इज़ बिगर देन द मंकी। अगर हम बड़े की बात करते हैं, जो एलिफेंट है वो किससे बिग है, आपके मंकी से, इसलिए कहा यहाँ पर क्या आ गया, बिगर देन। ठीक है, मोर हैवी, इसका क्या होता है, हैवी है, मोर हैवी, मोस्ट हैवी आता है, तो यहाँ पर हमने क्या लिखा है, मोर हैवी। ठीक है, बिग, बिगर, बिगेस्ट, तो हमने क्या लिखा है, बिगर लिखा है। टॉल है, तो जिराफ इज टॉलर देन द एलिफेंट, है ना। इंटेलिजेंट, द जिराफ इज मोर इंटेलिजेंट देन द एलिफेंट। ठीक है, इंटेलिजेंट का क्या होता है, इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट, तो मोर इंटेलिजेंट हो गया। ठीक है, जो जिराफ है वो किससे ज़्यादा चतुर है, आपका दिमाग किसके पास ज़्यादा है, जिराफ के पास है, किससे ज़्यादा है, एलिफेंट से। फिर आता है लॉन्ग, द जिराफ नेक इज लॉन्गर देन मंकी। तो अगर हम उसका क्या करते हैं, जिराफ की नेक की बात करते हैं, गर्दन की बात करते हैं, तो वो लंबा है, किससे लंबा है आपका, मंकी से। ठीक है, फिर गुड, द मंकी इज़ बेटर देन द एलिफेंट। ठीक है, तो यहाँ पर बोला गया है जो मंकी है वो किससे अच्छा है, एलिफेंट से अच्छा है। ठीक है, बेटर है, गुड, बेटर, बेस्ट। स्लो, द वॉक ऑफ एलिफेंट इज स्लोअर देन जिराफ। अगर हम क्या करते हैं, गति की बात करते हैं, तो जिराफ क्या है, फास्ट है, किससे, आपका एलिफेंट से, मतलब कि एलिफेंट क्या करते हैं, स्लो, स्लो, स्लोअर, स्लोवेस्ट। फिर आता है स्मॉल, द एलिफेंट्स लेग इज स्मॉलर देन जिराफ। अगर हम लेग की बात कर रहे हैं, तो जिराफ, जो एलिफेंट की लेग है वो क्या है, आपकी छोटी है ना। स्मॉलर है, स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट, स्मॉलर है किससे, जिराफ से। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे राइटिंग से। ठीक है, राइटिंग सेक्शन है, तो इसमें क्या बोला गया है, राइट अ पैराग्राफ टू डिस्क्राइब एन एनिमल और अ बर्ड दैट यू फाइंड अट्रैक्टिव। आपको एक पैराग्राफ लिखना है, या तो एनिमल के बारे में या बर्ड के बारे में जिससे आप आकर्षित होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है आपका लिखा हुआ है, पिकॉक इज़ अवर नेशनल बर्ड, है ना। पिकॉक हमारा क्या है, राष्ट्रीय पक्षी है। बट टू मी आई ऑलवेज फाइंड इट मोर अट्रैक्टिव दैन अदर बर्ड्स। ठीक है, वो राष्ट्रीय पक्षी तो है, लेकिन अगर मेरी बात की जाए तो मेरे को सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है पिकॉक। ठीक है, The majority color of the peacock is blue, but it's blue in its blue feather there are many colors. ठीक है, अगर हम पिकॉक की बात करते हैं, तो अगर हम फैदर की बात करें तो उसमें बहुत सारे कलर्स है, लेकिन मेजोरिटी सबसे ज़्यादा कौन सा कलर है, ब्लू कलर है, और साथ में अलग अलग कलर भी मेरे को देखने को मिल जाएंगे। एंड द कलर्स शाइन इन द सनलाइट, और जो कलर्स है जब वो सूर्य की किरण उसमें पड़ती है तो बहुत ही ज़्यादा क्या रहता है, खूबसूरत, चमकदार दिखाई देता है। एंड व्हेन द पीकॉक इज स्टार्टेड टू डांस एंड ओपन इट्स फेदर दैट वन ऑफ अ ब्यूटीफुल
थिंग्स टू सी। और जैसे ही बारिश होती है और पीकॉक अपने जो पंख है उसे फैलाता है और नाचने लगता है, जो वो नज़ारा है वो बहुत ही ज़्यादा क्या रहता है, खूबसूरत रहता है। तो आई होप कि आपको ये पैराग्राफ अच्छे से समझ में आ गया होगा और इसमें भी आपको कोई डाउट नहीं है। तो चलिए इसे कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं एक्टिविटी। ठीक है, इसमें क्या है, लिसन टू द पैसेज, सी अपेंडिजेस 1 लेसन 16, नंबर द स्टेटमेंट्स इन द ऑर्डर दैट यू हियर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोला है, आपको अपेंडिक्स 6 दिया हुआ रहता है ना बुक के पीछे में, उसे आपको पढ़ना है, सुनना है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करना है, वहाँ पर कुछ आपको क्वेश्चन दिए गए हैं जो क्या है प्रॉपर सीक्वेंस में नहीं है, उसे प्रॉपर सीक्वेंस में आपको जमाना है। तो चलिए पहले इसे पढ़ लेते हैं। द चिलिका लगून इज ऑन द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया कवरिंग एन एरिया ऑफ 1100 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि एक क्या है, चिलिका लेक है, एक झील है। ठीक है, जो चिलिका लगून है, झील टाइप का, ठीक है, खाड़ी जिसे बोलते हैं, वो ईस्टर्न कोस्ट है, इंडिया के जो ईस्टर्न साइड है उसमें है। वो क्या करता है, कितना कवर, अगर हम चिलिका लेक की बात करते हैं, लगून की बात करते हैं सॉरी, तो वो कितना रहता है आपका 1100 स्क्वायर किलोमीटर वो क्या किया, कवर किया हुआ है। ठीक है, यह 35 किलोमीटर लॉन्ग आउटर चैनल कनेक्ट द लगून टू द बे ऑफ बंगाल। ठीक है, तो एक क्या है, छोटा सा नली या तो फिर कितना है 35 किलोमीटर लॉन्ग है, लंबा है। ठीक है, आउटर अलग साइड से आपको देखने को मिल जाएगा चैनल, जो क्या करता है, ये चिलिका लेक को और बे ऑफ बंगाल को क्या करता है, कनेक्ट करता है। 215 स्पीसीज ऑफ फिश एंड 350 स्पीसीज ऑफ प्लांट्स आर फाउंड हियर। अगर हम देखें कि पौधा कितने प्रजाति मिल जाएंगे आपको, 350। अगर हम वही बर्ड क्या बोलते हैं, फिश की बात करते हैं, मछलियों की बात करते हैं, तो कितना आपको देखने को मिल जाएगा, 215। चिलिका हैज़ बीन डिजाइनेटेड एज अ वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। ठीक है, तो चिलिका लगून की हम बात करते हैं तो वो क्या है, इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस में रखा गया है। ठीक है, उसका भी इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस है, अंतर्राष्ट्रीय में क्या रहता है, इंपॉर्टेंस उसको दिया गया है। वो क्या है, आपका वेटलैंड है, वेटलैंड मतलब होता है गीला ज़मीन। चिलिका सपोर्ट सम ऑफ द लार्जेस्ट फ्लॉक्स ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स इन द कंट्री ड्यूरिंग विंटर। ठीक है, तो चिलिका क्या करता है, जो चिलिका लगून है वो बहुत ज़्यादा क्या करता है, सपोर्ट्स करता है। कौन से बर्ड्स को सपोर्ट करता है, आपका माइग्रेटरी, मतलब कि वो क्या करते हैं, एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं ना, विंटर हो गया, बहुत ज़्यादा ठंड हो गया, तो ठंड से बचने के लिए वो दूसरी जगह चले जाते हैं। जैसे ही वो नॉर्मल होता है टेम्परेचर, वैसे ही वो क्या करते हैं, वापस चले जाते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, माइग्रेटरी बर्ड्स। तो चिलिका बहुत सारे माइग्रेटरी बर्ड्स को क्या करता है, सपोर्ट करता है। Migratory birds arrive from as far away as Caspian Sea, Lake Baikal, Aral Sea, Mongolia Tree, etc. तो जो माइग्रेटरी बर्ड्स है वो कहाँ से आते हैं, अराइव कहाँ से करते हैं, बहुत ही दूर से। जैसे क्या है आपका कैस्पियन सी हो गया, लेक बाइहाल, अरल सी हो गया, मंगोलिया एक्सेट्रा, ये सारे जगह दूर दूर से जगह से क्या आते हैं, आपके माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा और इसके सिक्वेंस है ना, ऑर्डर समझ में आ गए होंगे, क्योंकि इसी ऑर्डर से हमको क्या करना है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। जैसे चिलिका हैज़ बीन डिजाइनेड एज अ वेटलैंड ऑफ इंडिया इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, बर्ड्स अराइव फ्रॉम बाइकल, कैस्पियन सी एक्सेट्रा, लॉन्ग आउटर चैनल कनेक्ट द लगून टू द बे ऑफ बंगाल, इट इज़ लोकेटेड ऑन द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया, चिलिका इज़ अ लगून। ठीक है, तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, चिलिका इज़ अ लगून, तो ये पहला ऑर्डर है ना। सेकंड क्या है, कहाँ पर लोकेटेड है, वो ईस्टर्न कोस्ट में लोकेटेड है इंडिया के। फिर जो दोनों है ना, बे ऑफ बंगाल और चिलिका लेक को कौन कनेक्ट करता है, एक लॉन्ग आउटर चैनल कनेक्ट करता है, वो तीसरा हो गया। फिर यहाँ कौन सा था, चिलिका हैज़ बीन डिजाइनेड है ना, वो डिज़ाइन हुआ है क्या के लिए, इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के लिए, वेटलैंड के लिए। ठीक है, यहाँ पर क्या, बर्ड्स अराइव फ्रॉम बाइकल, कैस्पियन सी एक्सेट्रा, तो ये हो गया 5 to 1 2 3 4 5 3 2 1, तो ये हो गया उसका सही ऑर्डर। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा, इसमें भी कोई डाउट आपको नहीं है। ठीक है, तो चलिए इसे कंटिन्यू करते हैं। फिर है आपका ये क्या करना है, आपको यूज़ करना है क्या, कैन, मे, वुड, कुड एंड फ्रेम सेंटेंस यूजिंग हिंट्स इन द क्वेश्चन। ठीक है, पेयर वर्क है, आपको एक अपना जोड़ीदार बना लेना है और उसमें क्या करना है, कैन, यूज़, माइट, और ये सारे क्या होते हैं, आपके मॉडल होते हैं, है ना। ये क्या है, आपके मॉडल वर्क कहलाते हैं। हमको पता है कि वर्क क्या होते हैं, क्रिया, तो उसमें मॉडल वर्ब है जिसमें हम क्या करते हैं, बेसिकली जो भी ऑर्डिनरी वर्ब होता है, जैसे रन है ना, जंप, ये सारे क्या है क्रिया, उसके पहले ये यूज़ होते हैं मॉडल वर्ब। ठीक है, कैन आई जंप, कैन जंप, कैन नॉट जंप, है ना, ये क्या हो रहे हैं, आपके वर्ब है। जैसे जंप हो गया है तो ये क्या होता है,
कैन यूज़ हो रहा है, तो आप देख सकते हैं ये क्या है, वर्ब है, और ये क्या है आपका मॉडल वर्ब है, जो क्या हो रहा है आपके ऑर्डिनरी वर्ब से पहले क्या हो रहा है, यूज़ हो रहा है। ठीक है, इसका इस्तेमाल हम क्यों करते हैं, कभी भी हमको परमिशन चाहिए रहता है, क्वेश्चन पूछना रहता है, सर्टेनिटी है ना बताना रहता है, तो वो सारी चीज़ के लिए हम मॉडल्स का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पास आपको एक दे दिया हुआ है, जैसे यू आर इन अ न्यू सिटी एंड यू वांट टू रीच द मार्केट, हाउ वुड यू आस्क फॉर डायरेक्शन। तो यहाँ पास क्या बोला गया है कि आप एक न्यू जगह पे गए हैं, न्यू शहर पे गए हैं, और आपको क्या है, मार्केट जाना है, बाजार जाना है, तो आप कैसे डायरेक्शन पूछेंगे, कैसे रास्ता पूछेंगे। तो आप क्या यूज़ कर सकते हैं, कैन यू टेल मी विच साइड द मार्केट इज़, है ना। आप क्या बोल सकते हैं, कैन का यूज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या आप हमें बता सकते हैं कि बाज़ार कौन से साइड में है, कौन सी जगह पे है। ठीक है, सेकेंड है आपका यू वॉन्ट टू टेक पार्ट इन द रिपब्लिक डे परेड, हाउ वुड यू आस्क योर टीचर। ठीक है, आपको क्या करना है, रिपब्लिक डे का परेड हो रहा है, तो उसमें आपको पार्टिसिपेट करना है, तो आप कैसे लेंगे, ये क्या आप परमिशन कर रहे हैं, तो क्या होगा, मैम मे आई टेक पार्ट इन द रिपब्लिक डे परेड। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, मैम, है ना, आप मैम होंगी या टीचर होंगे, उनसे पूछेंगे मे आई का बहुत यूज़ होता है परमिशन, क्योंकि आपको परमिशन लेना है, तो आप पूछेंगे मे आई, है ना, क्या मैं पार्टिसिपेट कर सकता हूँ किसमें, रिपब्लिक डे परेड में। इसमें हमने कैन क्यों यूज़ किया था, क्योंकि आप सिंपल सा पूछ रहे थे। क्लियर इतना, तो आपको पूछना हो गया, आपको परमिशन लेना हो गया। एंड थर्ड, योर ब्रदर इज प्लेइंग द टेप रिकॉर्डर वेरी लाउडली, यू आर डिस्टर्ब एंड वॉन्ट टू आस्क हिम टू रिड्यूस इट, हाउ वुड यू आस्क हिम। ठीक है, तो आपका क्या है, जो भाई है वो टेप रिकॉर्डर बना रहा है, सुन रहा है, वो बहुत ही ज़्यादा क्या है, बहुत ज़्यादा आवाज़ में सुन रहा है, जिससे ज़्यादा आप क्या हो जा रहे हैं, डिस्टर्ब हो जा रहे हैं। तो आपके भाई को आपको बोलना है कि वो थोड़े कम आवाज़ में सुने, तो आप उसे कैसे बोलेंगे, तो आप क्या करेंगे, सिंपल सा, कैन यू रिड्यूस द साउंड ऑफ टेप रिकॉर्डर, है ना, क्या आप बोल सकते हैं, क्या तुम जो टैप रिकॉर्डर का साउंड है उसे कम कर सकते हो, है ना। तो यहाँ पर कौन सा मॉडल यूज़ हो जाएगा, आपका कैन। तो आई होप कि आपको तीनों क्वेश्चन और तीनों आंसर अच्छे से समझ में आ गए होंगे, इसमें भी कोई डाउट आपको नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। The weather is cold and your friend does not have a sweater. How would you show your concern? ठीक है, तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि ठंड का टाइम है, आपके फ्रेंड के पास स्वेटर नहीं है, तो आप उसे कैसे बोलेंगे कि आप उनके बारे में चिंतित हैं ना, अपना कंसर्न कैसे दिखाएंगे। यू कैन वेयर माई स्वेटर, है ना, आप क्या बोल सकते हो कि तुम मेरा स्वेटर पहन सकते हो। तो यहाँ पर भी आप क्या कर रहे हैं, कैन का इस्तेमाल कर रहे हैं। स्कूल ट्रिप हैज़ बीन अरेंज, यू नीड टू आस्क योर पेरेंट्स फॉर परमिशन, हाउ वुड यू आस्क देम। ठीक है, तो आपका क्या है, आपके स्कूल की तरफ से एक ट्रिप का अरेंजमेंट हुआ है, तो आपको आपके पेरेंट्स से परमिशन चाहिए, तो आप वो कैसे मांगेंगे, मे आई गो फॉर अ स्कूल ट्रिप, है ना, आप क्या बोल सकते हैं, क्या मैं स्कूल ट्रिप पे जा सकता हूँ। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि आप कैन, आप क्या बोलते हैं, मे का इस्तेमाल करके क्या कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें बोल सकते हैं और परमिशन भी ले सकते हैं। एंड आई होप कि आपको इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, फिर आता है प्रोजेक्ट। ठीक है, तो प्रोजेक्ट में क्या है, डिस्क्राइब द पोएम इन योर ओन लैंग्वेज। आपको हमने जो पोएम पढ़ा है उसको क्या करना है, अपने ही लैंग्वेज में उसे बताना है। तो आप कैसे बता सकते हैं, देयर इज़ अ फाइट बिटवीन अ बिग माउंटेन एंड ए स्मॉल स्क्वायरल, है ना, वहाँ पर क्या हो रहा था, लड़ाई हो रहा था, किसके बीच, एक बड़े से माउंटेन, है ना, पहाड़ के बीच एक छोटे से स्क्वायरल के बीच। द माउंटेन कॉल द स्क्वायरल लिटिल प्रिग एज द स्क्वायरल रिप्लाइड एंड कॉल डाउटलेस वेरी बिग। ठीक है, तो वहाँ पर बोलती है कि लिटिल प्रिग बोल दिया माउंटेन ने, तो फिर जो स्क्वायरल है ना उसने बोला कि निसंदेह तुम बहुत ज़्यादा बड़े हो। माउंटेन्स हैड ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स एंड वेदर मिक्स टुगेदर टू मेक अ ईयर। ठीक है, तो यहाँ पर बोला जा रहा है, जो क्या बोलते हैं, माउंटेन ने बोला कि जितने भी चीज़ें होती हैं, जितने भी मौसम होते हैं, वो सारे मिलकर क्या बनाते हैं, ईयर बनाते हैं। इट्स नॉट इक्वल्स टू टेक ईच अदर्स प्लेस। ठीक है, तो बोलता है कि ये जो आप एक दूसरे का हम जगह लेंगे तो भी वो क्या है, अपमान की बात नहीं है। ठीक है, इफ़ द माउंटेन कैन नॉट कैरी फॉरेस्ट ऑन इट्स बैक देन हाउ द स्क्वायरल कैन क्रैक द नट। ठीक है, तो यहाँ पर आप बोल रहे हो कि जो माउंटेन है वो क्या करता है, आप सॉरी, हाँ ये स्क्वायरल होगा और ये क्या होगा, माउंटेन। ठीक है, एंड स्क्वायरल सेड, है ना, स्क्वायरल ने बोला था कि क्या बोलते हैं, जितने भी वेदर्स होते हैं, जितने भी ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स होते हैं, वो सारे मिला के क्या बनाते हैं, आपके ईयर बनाते हैं। और इसमें कोई भी अपमान की बात नहीं है, अगर तुम मेरा जगह ले सकते हो और मैं तुम्हारा जगह नहीं ले सकते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि अगर मैं क्या बोलते हैं, अपने पीठ में
जंगल नहीं रख सकती तो तुम भी तो एक नट को नहीं तोड़ सकते हो। ठीक है, तो आप ऐसे खुद अपने ओन वर्ड्स में इसे लिख सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। यहाँ पर हमारा होता है चैप्टर कंप्लीट एंड आई होप कि आपको सब समझ में आ गया होगा। अब हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।